हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 7 जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 6 दहन और ज्वाला करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 7 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, तुम अपने साथियों, बड़ों व अध्यापक से चर्चा कर लिखो कि आज से 25 से 30 वर्ष पहले वनों व वन्य जीवों की स्थिति कैसी थी तथा वर्तमान में इनकी स्थिति कैसी है। इसका उत्तर है 25 से 30 वर्ष पहले वन व वन्य जीव अधिक थे। कारखाने, उद्योग, जनसंख्या वृद्धि के कारण व कृषि हेतु वनों को काटा जाता था। आज वन व वन्य जीव कम होते जा रहे हैं। प्रश्न 2, वनोन्मूलन का प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसका उत्तर है वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप व प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे CO2 भी बढ़ रही है। भौम जल स्तर का निम्नीकरण हो रहा है। वर्षा व भूमि की उर्वरता में कमी आती है। प्रश्न 3, वन में वृक्षों की कटाई किन कारणों से की जा रही है। कृषि के लिए, भूमि प्राप्त करने के लिए, घर व कारखानों के निर्माण हेतु, फर्नीचर व लकड़ी के लिए। प्रश्न 4, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय प्रजाति पौधों और जीव जंतुओं के बारे में लिखो। इसका उत्तर है शहतूत, नीलगिरी, पाइन, कीकर, शीशम, बबूल, काला हिरण, नीलगाय, पैंथर, लोमड़ी, नेवला, सियार। प्रश्न 5, तुम अपने क्षेत्र में जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाओ। इसका उत्तर है प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक आपदाएं, जनसंख्या, कृषि, हरा भरा क्षेत्र, जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र। प्रश्न 6, तुम कभी चिड़ियाघर गए हो तो वहाँ कौन कौन से जीव जंतु देखे। इसका उत्तर है शेर, भालू, हिरण, तेंदुआ, मगरमच्छ, कछुआ, चिड़िया, बतख, बंदर आदि। अभयारण्य के बारे में सोचकर बताओ कि वहाँ जीव जंतु कैसे रहते होंगे। इसका उत्तर है वहाँ जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवासों में स्वतंत्र रहते हैं। अभयारण्य में व चिड़ियाघर व स्थिति की व जीव जंतुओं की तुलना कर अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर है अभयारण्य में जीव जंतु प्राकृतिक आवासों में व अधिक संख्या में होते हैं। चिड़ियाघर में जंतु कृत्रिम आवासों में रखे जाते हैं। प्रश्न 7, समूह में चर्चा करके लिखो कि लाखों वर्षों पूर्व ऐसा क्या कारण हो रहे होंगे कि डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो गई। इसका कोई प्रमाण नहीं है। माना जाता है कि किसी उल्कापिंड या ज्वालामुखी विस्फोट से विलुप्त हुए होंगे। कुछ ऐसे जीव जंतुओं के नाम लिखो जो लुप्त होने के कगार पर हैं। इनके लुप्त होने के पीछे क्या कारण है। इसका उत्तर है शेर, हाथी, जंगली भैंसे, बारहसिंगा बाघ। संकटापन स्पीशीज का या प्रजाति का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है, उसके नाम लिखो। इसका उत्तर है रेड डाटा पुस्तक। हमारे देश में कौन कौन सी जीव जंतुओं का नाम इसमें है, उनको बचाने के लिए तुम क्या प्रयास करोगे। इसका उत्तर है बाघ, शेर, हाथी, जंगली भैंसे। अवैध शिकार न करना, वनों को न काटना, जानवरों को न मारना आदि। किसी प्रजाति के विलुप्त होने पर पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने शब्दों में लिखो। किसी प्रजाति के विलुप्त होने पर आहार श्रृंखला व्यवहार जाल पर प्रभाव पड़ जाता है जिससे परितंत्र में असंतुलन होता है। प्रश्न 8, आओ पता करो व उसके बारे में चर्चा करके लिखो। ये पक्षी संसार के अन्य भागों में उड़कर जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में एक निश्चित समय पर आते हैं। ये यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। उनके मूल आवास से अधिक शीत के कारण वह वहाँ उस स्थान पर समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। हमारे क्षेत्र में भी कुछ प्रवासी पक्षी रहते हैं। वे किन किन अभयारण्यों में आते हैं लिखो। साइबेरियन क्रेन राजस्थान में भरतपुर में व हरियाणा में गुड़गांव की सुल्तानपुर पर झील में। जिन प्रवासी पक्षियों के बारे में तुम जानते हो उनके नाम लिखो। साइबेरियन क्रेन, नवरंग पक्षी,
वुड्स एंड पाई पर। हमारे देश के कुछ प्रवासी भारतीय हैं जिन्होंने अपने देश का गौरव बढ़ाया है, उनके बारे में लिखो। प्रोफेसर जगदीश चन्नुपति, ऑस्ट्रेलिया शिक्षा। प्रोफेसर संजीव मेहता, भूटान शिक्षा। प्रोफेसर दिलीप, ब्राज़ील शिक्षा। मृदा में ह्यूमस व उर्वरता की कमी से धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। अपने आसपास की जगह का अवलोकन करो व देखो कि इस तरह का परिवर्तन कहीं और हो रहा है। तुम इसे रोकने के लिए क्या प्रयास करोगे? इसका उत्तर है वनोन्मूलन को रोककर, अधिक कर, पेड़ लगाकर। अपने देश के सबसे बड़े मरुस्थल भाग को नक्शे में दर्शाओ। इसका उत्तर है राजस्थान। मरुस्थलीकरण के और कौन से कारण हैं? अधिक चराई, अधिक वनोन्मूलन, खेती के लिए भूमि, आग में वृद्धि, भौमजल का अत्यधिक इस्तेमाल, जलवायु परिवर्तन। वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ में सुरक्षित रहते हैं उन्हें अभयारण्य कहते हैं। वे केवल वन्यजीव प्रजातियों की संख्या संरक्षण स्थली होते हैं। तुम्हारे जिले या प्रदेश में पाए जाने वाले अभयारण्यों के नाम लिखो। सुल्तानपुर अभयारण्य, गुरुग्राम। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, झज्जर। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान व कालेसर वन्य अभयारण्य। इसे अभयारण्य में पाए जाने वाले वन्य जंतुओं के नाम व उनकी विशेषताएं लिखो। इसका उत्तर है लाल कलर वाले कबूतर, शिकरा, हरी मधुमक्खी, धारीदार लक्कड़बग्गा, काला हिरण, मृग, काराकल आदि। राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति दृश्यों तथा वन्य जीवों की संरक्षण स्थली होती है। इस आरक्षित क्षेत्र में वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अपने देश में के किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में लिखो। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। वन्य जीवों का शिकार क्यों किया जाता है? लिखो। मांस के लिए, चमड़े के लिए, व्यापार के लिए, शौक के लिए। हमारी सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कुछ परियोजनाएं चलाई हैं, उनके नाम लिखो। कस्तूरी मृग परियोजना, प्रोजेक्ट हंगोल, गिर सिंह परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर। वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक परिणाम किन राष्ट्रीय उद्यानों में रखे गए हैं? लिखो। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है, यहाँ मनुष्य की गतिविधियों के प्रमाण हैं। प्रश्न 9, हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस पर अपने मित्रों से चर्चा करके अपने शब्दों में लिखो। वनों की कटाई से वन कम हो रहे हैं, व शिकार से वन्यजीव लुप्त हो रहे हैं। वन्यजीव सुरक्षा हेतु वनों की सुरक्षा, जैव विविधता बनाए रखने के लिए ज़रूरत पड़ी। प्रश्न 10, तुम्हारे ज़िले के आसपास या ज़िले में कोई वन संरक्षित क्षेत्र आता है तो उसका नाम लिखो। यमुनानगर, कैथल, अम्बाला, जींद, हिसार। इस क्षेत्र में के प्राणी जात व वनस्पति जात के बारे में लिखो। पाइन, आम, अमलतास, सेमुल, बहेड़ा, तेंदुआ, चीतल, बंदर, बार्किंग हिरण, हाथी, जंगली मुर्गे। प्रश्न 11, तुम कागज़ का उपयोग कहाँ कहाँ करते हो? किताबें बनाने में, अखबार बनाने में, पैकिंग करने में, लिफाफे बनाने में, कैलेंडर, डायरी बनाने में। 1 टन कागज़ बनाने में 17 वर्षों को काटा जाता है। कागज़ की बचत करके तुम वृक्षों को कैसे बचा सकते हो? अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर है कागज़ बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। यदि हम कागज़ की बचत करेंगे तो वृक्षों को काटने से बचाया जा सकता है। कागज़ को पुनः उपयोग व पुनः चक्रण करने को पेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विचार कर लिखो। वृक्षों की संख्या बढ़ेगी व कटाई कम होगी। वनों के विकास के लिए तुम और तुम्हारे साथी क्या कर सकते हैं? वनों की कटाई न करें, पौधारोपण करें, कागज़ का पुनः उपयोग व पुनः चक्रण करें। वनों के विकास के लिए तुम और तुम्हारा समाज व सरकार क्या प्रयास कर रही है? नर्सरी विकास पर जोर देना,
वन महोत्सव मानकर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, वन संरक्षण अधिनियम लागू करना। क्या वनों के कम होने के कोई प्राकृतिक कारण भी हैं? वे कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है दावानल, सूखा, वर्षा कम होना, जलवायु परिवर्तन। प्रश्न 12, हमारे देश में स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क निर्माण योजना द्वारा हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। इसका पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिए। इसका उत्तर है सड़क निर्माण भी जरूरी है, इससे यातायात आसान होता है, व्यापार बढ़ता है, समय की बचत होती है, लेकिन इनके निर्माण के लिए पेड़ों को काटा जाता है, खुदाई करना प्रदूषण होता है, तो पर्यावरण प्रभावित होता है। प्रश्न 13, तुम अपनी कार्य पुस्तिका में अपनी पसंद के पेड़ पौधे व वन्य जीव जंतु के चित्र पुराने अखबार या मैगजीन से काट कर चिपकाओ। प्रश्न 14, हरियाणा के नक्शे में जीव जंतु व पक्षी अभयारण्य को दर्शाओ। अभयारण्य, जीव जंतु, पक्षी, जनपद यमुनानगर, सुल्तानपुर, स्थान कलेसर, गुरुग्राम। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।